लस्टरस, ये सारी प्रॉपर्टीज थी मेटल्स में। और जिसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं थी हमने इसको नॉन मेटल बोला था। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेफाइट कंडक्टर है, और जो डायमंड है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो अभी इसके अंदर मैंने आपको आई थिंक 10 पॉइंट इसके अंदर बताया लास्ट, वो पॉइंट मैं लिखता हूँ। metals have high tensile strength. metals have high tensile strength. metals के अंदर high tensile strength होती है। tensile strength का क्या मतलब है? tensile strength का ये मतलब है कि अगर हम उस पर लोड डालेंगे, लोड का मतलब उस पर वेट रखेंगे, मास रखेंगे, तो वो बेंड नहीं होगा। तो वो क्या नहीं होगा? बेंड नहीं होगा। जैसे कि हम लोग गर्डर्स का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे कि रेलवे लाइन पर जो आपको ट्रैक दिखते हैं वो किस शेप के होते हैं? उन्हीं को गर्डर्स बोला जाता है, और उन गर्डर्स को हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। तो ये जो आयरन के गर्डर्स होते हैं, मेटल के गर्डर्स होते हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब मान लीजिए मैं इसके ऊपर यहाँ पर लोड रख भी दूंगा, कोई भारी वजन रख भी दूंगा, अच्छी है, मतलब ये ज्यादा टेंशन को सहन कर सकता है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब इसके ऊपर अगर लोड रखेंगे, वेट रखेंगे, तो ये बेंड नहीं होगा। लेकिन नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होगा। नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होगी? वेरी लो। ये 11 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। non-metals have very low tensile strength. Very low tensile strength. मेटल्स की बहुत कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जैसे आपने पेंसिल की लीड का यूज किया, पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की होगी, तो ये पूरी ग्रेफाइट की है इस तरह से। दिस इज पेंसिल लीड विच इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये सल्फर का ले सकते हैं, फॉस्फोरस ले सकते हैं। सब केसेस में क्या होगा, जैसे मैं इसके ऊपर वेट रखूंगा या इस पर फोर्स लगाऊंगा, ये ऐसा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये 2 पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 पीसेस में डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे ये नॉन मेटल है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। सिर्फ एक सब्सटेंस को छोड़ करके, डायमंड। लेकिन मैंने आपको बताया था डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। जो डायमंड है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है जो अभी तक हमने। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था जिसमें आप ये समझेंगे कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मैंने बताया कि अगर हम इस पर लोड रखेंगे, अगर हम इस पर क्या रखेंगे, लोड रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे भारी भरकम, तो ये बेंड नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं। ये बेंड नहीं होगा, टूटेगा नहीं, स्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स जो है उनका टेम्परेचर, तो सॉरी, उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो लो होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, वो कैसे हमने एक्सपेरिमेंट से बता दिया। पेंसिल लीड ले लिया, सल्फर का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, फॉस्फोरस का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, छोटा सा पीस लिया, जैसे मैंने उसके ऊपर वजन रखा, भार रखा, तो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। तो इसका मतलब ये टेंशन को सहन नहीं कर पाता, ये टूट जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट था, 11th पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स को पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। फिर से सुन लीजिए एक छोटा सा ओवरव्यू। जैसे मेटल के मैं प्रॉपर्टीज बताता हूँ। मेटल्स मैलिएबल थे, मेटल डक्टाइल थे, गुड कंडक्टर ऑफ कंडक्टर थे, हीट के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। उसके अलावा जो मेटल्स हैं वो आपको ज्यादातर सॉलिड मिलेंगे, एक मर्करी मेटल को छोड़ करके वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। बाद आप और भी बता सकते हैं इसकी तरह। देखिए हमने बोला था कि वो सोनोदस होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हमने, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये भी मेटल्स के लिए था। जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, जो मेटल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है।
तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमें मेटल की पता लग चुकी है। अब हम एबल हो चुके हैं कि हम मेटल की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर किसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, नॉन मेटल की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो मेटल की डेफिनेशन में देखिए क्या आएगा। अब हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं मेटल। The substances the pure substances, ये आप लिख सकते हैं द एलिमेंट, दोनों में से किसी वर्ड यूज कर सकते हैं। द प्योर सब्सटेंसेज और एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, ऐसे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट जो मेलिएबल होते हैं, विच आर मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और भी प्रॉपर्टीज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉपर्टीज है वो यही है। तो इसी के बेसिस पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, सोनोरस भी लिख सकते हैं, लस्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 3 वर्ड यूज कर रहा हूँ सिर्फ डेफिनेशन। सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज के बेस पर मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। द प्योर सब्सटेंसेज और एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड शाइनी। जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और शाइनी होते हैं आर कॉल्ड मेटल। ऐसे प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट्स जो मेलिएबल है, जिनकी थिन शीट बनाए जा सकते हैं, जो डक्टाइल है, जिनके वायर बनाए जा सकते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और जो शाइनी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम मेटल्स की डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब नॉन मेटल्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। मिस्टर हर्षित। Hello, sir. हाँ जी। Yeah, sir. Sir, you haven't told the property that so in metal sonority. Sonority I have explained yesterday. Oh, Sonority, sir. sonorous बताया था ना। I have said metals are sonorous, मेटल्स सोनोरस होते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब वही है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. सूर्यांश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर, इज सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ और लो टेंसिल स्ट्रेंथ? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सॉफ्ट मेटल लिखा था मैंने उसको, वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कम होगी। तो जनरली सभी मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, सिर्फ 2 को छोड़ करके, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, तो अब नॉन मेटल की डेफिनेशन देखिए क्या होगी। जस्ट आपको देखिए क्या चेंजेस करने हैं। सेम लिख देते हैं, द प्योर सब्सटेंसेस, और वी कैन से दैट द एलिमेंट which are non-malleable, non-ductile, and poor conductor of heat and electricity, and dull in color, या dull in appearance, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, dull in appearance।
दिखने में डल होंगे, वो शाइनी थे, चमकदार थे, ये चमकदार नहीं होंगे, आर कॉल्ड नॉन मेटल। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको 11 प्रॉपर्टीज बताई हैं उसके बेसिस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये मेटल की डेफिनेशन होगी, एक डेफिनेशन याद रखिए। दूसरी में जो नॉन मेटल्स है उसमें आपको क्या करना है, सब जगह पर क्या लिखना है, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डल इन अपीयरेंस। इसमें लिखा था मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और शाइनिंग। ये 4 वर्ड्स का मैंने यूज किया था। और जिसमें ये 4 प्रॉपर्टी लिख रही है मैंने उनको मेटल बोला, जिसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही है उनको मैंने नॉन मेटल्स बोल दिया। अब एग्जाम्पल्स तो आप सीख ही गए होंगे, मेटल्स कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल्स तो देखिए। एग्जाम्पल में सोडियम, पोटेशियम, सॉफ्ट मेटल्स के लिए, लेकिन मेटल्स हैं क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं होते, हीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, हैमर से अगर इनको स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं, आयरन लिख दिया हमने, मैग्नीशियम, ये एक एलिमेंट है, मेटल है। ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में देखिए, नॉन मेटल्स के एग्जांपल भी आपको पता है क्या क्या होंगे। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, जीनॉन, ये गैसेज है सब, ये सारी गैसेज है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन एंड जीनॉन। तो ये नॉन मेटल्स हो गए। 8 मेटल्स लिखे, 8 नॉन मेटल लिखे। इतने एग्जाम्पल्स आप लोग इसमें लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े, पूछा जाए तो। ठीक है, अदरवाइज 8 एग्जाम्पल्स इनकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ में लिखेंगे। ये मेटल नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे मेटलॉइड की। एलिमेंट्स का तीसरा टाइप है ये। चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस को 2 कैटेगरीज में बांटा गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो आपने भी मेटल नॉन मेटल्स को स्टडी कर लिया है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है मेटलॉइड की। मेटलॉइड, द एलिमेंट्स which have some properties of metals and some other properties of non-metals are called metalloids. देखिए मेटलॉइड्स क्या है। मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेज है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होंगी। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होंगी। जैसे कि सिलिकॉन, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सिलिकॉन, इसको मेटलॉइड में काउंट किया जाता है। तो ये जो सिलिकॉन है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज तो नॉन मेटल्स की है। लेकिन हम इसके वायर्स बना सकते हैं। हम इससे क्या बना सकते हैं, हम इसके वायर्स बना सकते हैं सिलिकॉन के। और इसके अलावा ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए 2-3 प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की है,
इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, और इनके कुछ लिमिट तक वायर बनाए जा सकते हैं। नॉन वायर में क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लिमिट तक इसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा मैंने प्रॉपर्टी बताई, ये अच्छे कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो दो तीन प्रॉपर्टीज तो नॉन मेटल्स की आ रही है, एक प्रॉपर्टी आ रही है मेटल की, ये अच्छे कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हम इनको गर्म करेंगे तो ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया सिलिकॉन। और इनको सेमी मेटल्स या सेमी कंडक्टर्स भी बोला जाता है। इनके लिए हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स और सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर बोलने का एक रीजन है, सेमी कंडक्टर का मतलब है कि ज्यादा अच्छे कंडक्टर भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को ये बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट भी नहीं कर सकते। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसको बहुत स्मॉल किया जा सकता है, वेरी स्मॉल। मेटल्स में ऐसा नहीं होता, मेटल्स में हाई करंट फ्लो करते हैं, मेटल्स में जो है वो हाई करंट फ्लो करते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम करंट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेते हैं, जो करंट है उसको बहुत ही छोटा कर देते हैं, वेरी स्मॉल। तो करंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। और ये वही मटेरियल्स है जिसको हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल फोन, चिप्स, ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं। हमारे मोबाइल फोन के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे क्या बनाए जाते हैं, इनसे डायोड बनाए जाते हैं, फिर डायोड के आगे प्रोसेसर्स बनाए जाते हैं। तो बेसिकली जो मोबाइल फोन कंप्यूटर्स के अंदर आपको जो सर्किट दिखाई दे रहे हैं वो सिलिकॉन जर्मेनियम के बने हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब मेटलॉइड्स है। ये सब क्या है, मेटलॉइड्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था सिलिकॉन, दूसरा एग्जांपल होगा जर्मेनियम। एग्जांपल लिखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेक्स्ट एग्जांपल इज बोरॉन, आर्सेनिक, बोरॉन एंड आर्सेनिक। ठीक है, तो ये चार जो है वो मेटलॉइड्स है, सेमी मेटल्स हैं। इसमें हम करंट की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम जो अभी हम यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम मोबाइल फोन के अंदर से इंटरनेट चला रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट, तो वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी इनके बाद ही पॉसिबल हुआ है। जब इनकी स्टडीज की गई कि सिलिकॉन, जर्मेनियम किस तरह से वर्क करते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से किस तरह की डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं, तो उसके बाद ही कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये मेटलॉइड्स होते हैं। यस निष्ठा। Sir, I was asking that in metals and non-metals, you told some exceptions. So, sir, in metals, if you told any exception. Yes.
स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर है? Audio and video is clear, then please raise your hand. Okay, thank you. हाँ जी, निष्ठा पूछ रहे थे कि कार्बन जो है उसको मेटलॉइड्स में क्यों नहीं काउंट कर रहे, ग्रेफाइट जो है उसको मेटलॉइड में क्यों नहीं काउंट कर रहे। तो उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि वो मैल्येबल नहीं है, वो डक्टाइल नहीं है, उसके अलावा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, और वो शाइनी दिखाई देता है। मेन जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने कौन कौन सी यूज की थी, प्रॉपर्टीज है मेलिएबल और डक्टिलिटी की, मेलेबिलिटी की और डक्टिलिटी की। अगर ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है तब हम उसको मेटल की कैटेगरी में डालते हैं, या ये दो प्रॉपर्टी जिसमें फॉलो नहीं होती है हम उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए फिर से चेक करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? रेज हैंड करो जल्दी से। ओके, थैंक यू। तो कार्बन जो है उसको इसमें मेटलॉइड देखिए कार्बन एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर पाते, बिल्कुल लो करंट उसमें अगर फ्लो कर सकते हैं तो हम उसको मेटलॉइड में डाल देते, लेकिन उसको मेटलॉइड में काउंट नहीं किया जाएगा बिकॉज वो क्या नहीं है, वो डक्टाइल नहीं है, वो मेलिएबल नहीं है। अगर डक्टाइल मेलिएबल नहीं है तो कुछ प्रॉपर्टीज उसकी मेटल्स के साथ मैच नहीं करती है, ना मेटलॉइड के साथ मैच करते हैं, तो हम उसको नॉन मेटल के अंदर रखते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, तो बात करेंगे किसी से। दिव्यांश, दिव्यांश बेटा आपकी साउंड नहीं आ रही है। निशांत, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर यस भव्या, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए। सर सर वो सोडियम और पोटेशियम तो सर दोनों ही मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही नहीं करते, तो सर वो मेटल कैसे? नहीं मैंने ये कब बोला कि वो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये नहीं करते हैं, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। तो मैं ये उसको मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में भी लिखता ना फिर मैं। सोडियम और पोटेशियम जो है उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो थिन शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है, हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो थिन शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है, उनके वायर भी खींचे जा सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट मेटल क्यों बोला जा रहा है? सॉफ्ट मेटल बोलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। बाकी मेटल्स जो है उनको कट करने में, चाकू से कट करने में प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा देर लगेगी, लेकिन सोडियम पोटेशियम इजीली कट हो जाएगी। तो हैमर से उनको स्ट्राइक करेंगे, सोडियम पोटेशियम को थिन शीट में भी कन्वर्ट होंगे और उनको खींचेंगे तो वायर में भी कन्वर्ट होंगे। मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है उनमें, लेकिन उसके अंदर को बोलिए उसके बैठ के पढ़ाएंगे।
यस मिस्टर पवन सोनी, नींद से जाग जाइए, सीधे बैठो। स्टूडेंट्स आप प्लीज प्रॉपरली बैठिए, और क्योंकि आपको कुछ बातें रफ कॉपी में भी लिखनी होती है। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अभी मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स से। मैं मम्मी वाले से कनेक्ट कर रहा हूँ। मिस्टर भव्या, मिस्टर भव्या, यस सर। आप मुझे बताइए कि प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? सर 2। व्हाट आर द सर नेम्स? 3 3 3 टाइप के होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ओके, अच्छा उनके नाम बताइए कौन कौन से? सर बोलिए। नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अच्छा, ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरीज है। बेटा गलत बोल रहे हो आप। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स के 3, हाँ एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिवाइडेड है प्योर सब्सटेंसेस। और एलिमेंट्स की 3 कैटेगरीज है, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मिस्टर गर्व, Yes, sir. यस गर्व गुप्ता, Yes, sir. आप मुझे बताइए कि एलिमेंट हो गया। अब चलो यस गर्व, मिस्टर गर्व एलिमेंट किसको बोलेंगे? रेज योर हैंड, जिन्होंने रेज किया ना, रेज हैंड से गर्व गुप्ता, Yes, sir. मैंने आपसे पूछा एलिमेंट किसको बोला जाएगा? Sir, elements are What is those the definition? substances which can elements are those substances which can be broken down into simpler substances. Cannot be. Cannot be. बेटा गलत बोल रहे थे पहले आप। आपने बोला Cannot एलिमेंट be वो break. सब्सटेंसेस है जिनको कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, और हम जिनको स्प्लिट अप नहीं कर सकते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर सब्सटेंसेस में? Pure substance. ओके, यस मिस्टर सूर्यांश, Yes, sir. Good morning, sir. सूर्यांश Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसा मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में होता है। ऐसा मतलब मरकरी। हाँ, जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ऐसा कोई Yes. नॉन मेटल बताइए जो हीट को कंडक्ट कर सकता है।
हीट को जो हीट को ग्रेफाइट, कंडक्ट डायमंड सर, डायमंड। हीट को डायमंड कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन का और आंसर देना पड़ेगा आपको। सल्फर का क्या कलर बताया था मैंने? सल्फर, व्हाट सर? सल्फर, कलर ऑफ सल्फर। कलर ऑफ सल्फर, यस, येलोइश ग्रीन, वो येलोइश ग्रीन। नो, ये क्लोरीन, क्लोरीन गैस होती है। यस सर। ओके, वेरी गुड बेटा। Is the property of metals by ओके, वेरी गुड। कोई एग्जांपल बताएंगे किसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर Yes, sir. सकते? iron? आयरन को कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम? We cannot connect it. Sir, I can state any non-metal or metal only. हाँ, यस, यू हैव टू से फॉर मेटल, वन एग्जांपल फॉर मेटल, वन एग्जांपल फॉर नॉन मेटल। आयरन आपने बता दिया मेटल से, अब नॉन मेटल का एक एग्जांपल बताइए जिसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। Sir, chlorine gas. क्लोरीन गैस भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको इसमें लास्ट जो है वो बता रहा हूँ, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, बट दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो देखो मैंने आपको कहाँ तक बता दिया है। हम लोग पढ़ रहे थे प्योर सब्सटेंसेस को, मैं यहाँ पर चार्ट बना रहा हूँ, तो देखिए प्योर सब्सटेंसेस के अंदर मैंने 2 कैटेगरीज बनाई थी। फर्स्ट कैटेगरी इज एलिमेंट्स एंड सेकंड कैटेगरी इज कंपाउंड। एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन भी बता दिया। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं मेटल्स और आते हैं नॉन मेटल्स, और इसके बाद आएंगे मेटलॉइड्स। ये आएंगे मेटलॉइड्स। तो 3 कैटेगरीज थी किसकी? एलिमेंट्स की। और अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। अब हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कंपाउंड। कंपाउंड पढ़ते ही प्योर सब्सटेंस खत्म हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो अब देखिए कंपाउंड बता रहा हूँ, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर लास्ट टॉपिक हमारा है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? द प्योर सब्सटेंसेस। इसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, द प्योर सब्सटेंसेस which are made up of 2 or more elements which is made up of 2 or more elements chemically combined together. Chemically combined together. ठीक है, ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने होंगे, और वो एलिमेंट कैसे जुड़े होने चाहिए? केमिकली, एक दूसरे के साथ केमिकली जुड़े होने चाहिए, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है मैंने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, तो एक बीकर लिया जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी थी, ऑक्सीजन गैस भी थी, तो वो दोनों गैसेस का मिक्सचर बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें ये चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ केमिकली जुड़ा हो। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्टेड होता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल बनता है H2O, ये कंपाउंड क्रिएट होता है।
या आप इसके लिए ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, कंपाउंड वो सब्सटेंसेज होते हैं विच कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर एलिमेंट, सिंपलर सब्सटेंसेज। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट में क्या बोला था, एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम आगे स्प्लिट अप नहीं कर सकते। ठीक है, और कंपाउंड में क्या बोलेंगे, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंसेज हैं, लेकिन हम उनको स्प्लिट अप कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के अंदर उनको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसे बने हुए हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से जुड़ करके बने, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। तो जब स्प्लिट अप करेंगे तो वो दो एलिमेंट वापस मिल जाएंगे जिस भी एलिमेंट से ये बने थे। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कंपाउंड के, कंपाउंड का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है H2O, वाटर। H2O के अंदर इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सेकंड देखिए कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट है, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट HNO3, इसका नाम था कॉपर सल्फेट, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। और अच्छा नोट्स में एक चीज सही कर लेना आप, कंपाउंड के एग्जांपल में लास्ट में शुगर लिखा हुआ है, वो शुगर नहीं आएगा, आपको उसकी जगह पर क्या लिखना है, ग्लूकोज लिखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नोट्स के अंदर कंपाउंड के एग्जांपल, कंपाउंड के जहां पर भी एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल शुगर लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, आप उसको ग्लूकोज लिखेंगे, शुगर की जगह उसको ग्लूकोज कर लीजिए, और ये फॉर्मूला लिखा होगा C6H12O6। ये भी एक कंपाउंड है। इसके अलावा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी एक कंपाउंड है। अब मैं इनको जब स्प्लिट अप करूंगा, तो कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट मिलेंगे। इसको स्प्लिट अप करूंगा तो तीन एलिमेंट मिलेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज को स्प्लिट अप करूंगा तो तीन